नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताए जाएंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स आगामी शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों क्वेश्चंस याद है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बिना देर करते हुए। क्वेश्चन से आया था दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव कौन लड़ा था, तो यशवंत सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़, जो कि आप ये याद कर सकते हैं दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री की, तो पिनाराई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों, कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश तथा म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार की नदी घाटियों के बीच में स्थित है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश और उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर मिजोरम होगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के तहत, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था। तो मौलिक अधिकार और शिक्षा हमारे संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की समानता की भावना को स्थापित किया और स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद की है। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेद का भारत में शिक्षा पर विशेष प्रभाव दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इससे रिलेटेड बातें करते हैं तो अनुच्छेद 21A यह कानून द्वारा निर्धारित राज्य के अनुच्छेद अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद ने शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक विस्तार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकार का दर्जा प्रदान किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अनुच्छेद 21A का अंतर्वेश प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया ताकि 6 साल की उम्र तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए इसका दायरा सीमित हो सके। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बौद्ध धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी किसने उठाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने उठाई थी, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब मनाया गया था, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। यह समारोह स्वतंत्रता की हमारी 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2022 को इसे मनाया गया था। तो 15 अगस्त 2022 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मनाने की बात यहाँ पे पूछी गई है, तो 15 अगस्त 2022 जो है आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो मात देना या फिर पराजित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत कब राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं भारत का भारत कब राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। जी हाँ दोस्तों, भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान भारतीय एथलीटों ने 38 स्वर्ण और 37 रजत और 36 कांस्य पदक जीते थे। यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी की और केवल दूसरी बार यह आयोजन एशिया में हुआ है। 1998 में कुआलालंपुर में पहला हुआ था। खेलों में 71 राष्ट्रमंडल खेलों के संघों ने भाग लिया था, ठीक है। तो पहला जो हुआ था कुआलालंपुर में हुआ था दोस्तों, एशिया का पहला, और दूसरा भारत में हुआ था।
वहीं बात करते हैं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की, तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, इसे आधिकारिक तौर पे 22वां राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में माना जाता है और इसे आमतौर पर बर्मिंघम 2022 के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार कनाडा के ओंटारियो प्रांत के हैमिल्टन में 16 से 23 अगस्त 1930 के दौरान आयोजित किया गया था। और वहीं बात करते हैं दोस्तों 1942 में और 1946 का अपवाद तब से हर साल में होता रहा है, यानी 4 साल में होता है। एक प्रश्न आया था कि गबरी नाटिका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बैडमिंटन में महिलाओं के लिए निम्नलिखित ट्रॉफी में से कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो उबेर कप जो कि महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। अब थॉमस कप जो हो जाएगा दोस्तों वो पुरुषों से संबंधित है। कौन सा योजना प्रधानमंत्री द्वारा जामा स्वीकृति योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी घोषणा जो कि 15 अगस्त 2014 को हुआ था और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में शुरू किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे सरल संरचनाएं हैं और एक जो कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा सीमांकित नाभिकीय के बिना इसे जो के बिना होते हैं। इस सेल प्रकार के साथ जुड़े जीव जो कि एक कोशिकीय होते हैं, हालांकि उन्हें समूहबद्ध किया जा सकता है और चेन जैसे माध्यमिक संरचनाएं बना सकते हैं। तो आप ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा इसका क्या दिया होता है। एक प्रश्न आता है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुष्प इत्यादि जो कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।